गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज अपना संकल्प के चैनल पर हम पुनः उपस्थित हैं। बच्चों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है स्टूडेंट का खुद का सेल्फ मोटिवेटेड होना, और आपका लगन और आपकी चाह ही आपको सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। शिक्षक का रोल उसमें बहुत ही थोड़ा होता है। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि एकलव्य की कहानी, कि एकलव्य किस प्रकार गुरु के द्वारा नहीं बल्कि खुद अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मेहनत के बल पर ज्ञान हासिल कर सका। तो बच्चों, मेरा प्रयास है कि यदि आपके अंदर उत्कंठा होगी, सीखने की चाह होगी, तो इस चैनल के माध्यम से हम गणित को इतने सहज तरीके से, सरल तरीके से आप तक पहुंचाएंगे जिससे आप अपनी मेहनत के द्वारा बहुत ही आसानी से गणित को समझ सकेंगे और उसको ऊंचाई छू सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वह चैप्टर था डिटर्मिनेंट, सारणिक का चैप्टर था, और आज हम लोगों का टॉपिक है वर्ग आव्यूह का सहखंडज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सहखंडज कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका परिभाषा है या इसका तरीका है कि वर्ग आव्यूह A बराबर aij n गुना n, यानी n कोटि का वर्ग आव्यूह है, उससे प्राप्त सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो आप लोग इससे पहले सहखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो सहखंडों के द्वारा ही हम लोग सहखंडज ज्ञात करते हैं, जिसको एडजॉइंट भी कहा जाता है। साथ ही आप लोग इससे पहले परिवर्त के बारे में भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उन सारे चीजों को समाहित करके एक नया पॉइंट, एक नया बिंदु सहखंडज बना है, जिसको आज हम लोग सीखेंगे। तो आपका पूर्व ज्ञान जो है, पहले से जो चीज सीखे हैं, पहले से जो वीडियो आप लोग देखे हैं, उस पर आपका पकड़ होना चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी नया विषयों को, नए टॉपिक्स को आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले कह रहा है कि वर्ग आव्यूह से प्राप्त सहखंडों से बने आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह और फिर उसका सहखंडों का आव्यूह, यह पहला स्टेज है सहखंडज के लिए। तो आप लोगों को पहले बताया गया है कि यदि 3 गुना 3 कोटि का, यह एग्जाम्पल है, यदि 3 गुना 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है यह, जिसमें 3 गुना 3 यानी कि 9 सदस्य हैं, इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, और उसके पोजीशंस के हिसाब से यह उसके अवयव हैं A11, A12, A13, और इसके हिसाब से एक दूसरा आव्यूह बनाया गया है जो इन अवयवों के सहखंडों से बना हुआ है। तो जो A11 जो आपका एलिमेंट है, अवयव है, उसका संगत सहखंड कैपिटल A11 होता है, जो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो जो पोजीशन है आपका अवयव A11 का, ठीक उसी पोजीशन पर हम यदि एक कैपिटल A11 रख दें, यानी कि A11 का सहखंड को रख दें, फिर उसी प्रकार से जो आपका संगत सहखंड है वो अवयव के स्थान पर रखते चले जाएं, तो जो आव्यूह आपको प्राप्त होता है वह आव्यूह सहखंडों का आव्यूह कहलाता है। जब आप लोग सहखंडों का आव्यूह प्राप्त कर लेंगे तो अगला प्रक्रिया होगा A का सहखंडज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करना। एडजॉइंट ऑफ A को संकेत में ADJA लिखा जाता है, यह एडजॉइंट के लिए आया है। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर होगा, यह जो सहखंडों का आव्यूह हमने निकाला है उस पर डैश। डैश का मतलब होता है परिवर्त या ट्रांसपोज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह सहखंडों के आव्यूह पर डैश लगाना है, यानी उसका परिवर्त निकालना है। और परिवर्त निकालने का तरीका था कि जो आपका पंक्ति था वह आपका स्तंभ में बदल जाएगा, यानी पहली पंक्ति जो थी A11, A12, A13, वह आपका पहला स्तंभ हो गया,
और उसी प्रकार से सारे पंक्तियां स्तंभ के रूप में बदल गए। तो यह जो है आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। इस जो आपका सारणिक था, नहीं, ये जो आव्यूह था, इस आव्यूह का यह जो है आपका सहखंडज या एडजॉइंट आपको प्राप्त हो गया। अब जब आप सहखंडज ज्ञात कर लेंगे तो अगला पॉइंट या टॉपिक है आपका कि सहखंडज के गुण धर्म। इसमें 2 पॉइंट है, 2 इसके नियम है। एक है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए आई। यह मॉड ए आव्यूह ए के सारणिक को व्यक्त करता है और आई जो है तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। यह पहला फॉर्मूला है। और दूसरा है कि मॉड एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए का पावर n-1। तो यह भी एक फॉर्मूला है जिस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्टिव को देखें। यह ऑब्जेक्टिव कहता है कि यदि a 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। ऑप्शंस हैं मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए क्यूब और चौथा है 3 मॉड ए। तो इस प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं और फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूला के आधार पर जब आपको हल करना होगा तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है मॉड ए का पावर n-1। यहां पर n 3 गुना 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, यानी n का वैल्यू यहां पर 3 रखेंगे, यानी आपका होगा मॉड ए का पावर 3-1 यानी मॉड ए का पावर 2, यानी आपका सही उत्तर बी होगा, यानी मॉड ए का स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है a बराबर 1324 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सहखंडज का आपको प्रश्न आएगा तो कैसे आप उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको सहखंड ज्ञात करना है, यानी a11, a12, a21 और a22 आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका है कि सबसे पहले -1 का पावर जो इसका नंबर है 1 + 1 इसको जोड़ के लिखते हैं, जिससे कि आपको यदि सम पावर होता है -1 का तो वह पॉजिटिव होता है और विषम पावर रहता है तो वह नेगेटिव होता है। और साथ में उसका मल्टीप्लाई m11, m12, m21 और m22 के साथ करते हैं। तो ध्यान दें, आप जब 1 निकालेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को समाप्त करेंगे, तो यानी आपको प्राप्त होगा 4 और इसका पोजीशन सम संख्या यदि आता है यदि तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा। फिर उसी प्रकार 1 2 होगा तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को समाप्त करेंगे, ये 3 आ रहा है और यह विषम पावर है -1 का तो माइनस लगेगा। तो उसी प्रकार आपका 2 1 है तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी कि 2 बचता है और यह विषम पावर है -1 का तो माइनस लगा इसके आगे। और a22 ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म कर देंगे तो 1 बचेगा और सम पावर है तो यह 1 ही रहेगा। तो एडजॉइंट ए बराबर होगा जो आपका a11 है, a12 है, a21 और a22 है, इससे जो सहखंड का आव्यूह बना है उसका परिवर्त यानी उसका डैश। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ है उसको उसके पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे, 4 -3 -2 और 1, और फिर इसका परिवर्त जब करते हैं तो जो आपका पंक्ति का है सदस्य 4 -3 उसको स्तंभ में ले आते हैं, फिर दूसरी पंक्ति के सदस्य को दूसरे स्तंभ में ले आते हैं और इस प्रकार आपका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट इसी प्रकार से आपका ज्ञात हो जाएगा। एक अगला प्रश्न है जो है कि यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर मॉड a इंटू i। इसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट a निकालना होगा, जो पहले जो हम लोग निकाले हैं उसी प्रक्रिया से निकालेंगे। a11 जब ज्ञात करना होगा तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ते हैं -6 और यह सम संख्या, ध्यान दें 1 + 1 यदि आता है तो उतना ही छोड़ देंगे। फिर देखिए आपका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने से -4 आता है, लेकिन इसका जो पोजीशन है -1 का पावर 1 + 2 विषम आता है यानी माइनस लगेगा आगे, यानी -4 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 2 1 होगा तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आप छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपको बचेगा 3 और यह माइनस इसके आगे लगेगा विषम होने के कारण,
और सम है यह, इसलिए पॉजिटिव होगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने से 2 प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार सहखंड ज्ञात करना आप लोगों को बेहतर ढंग से आ गया होगा। तो एडजॉइंट ए बराबर हो गया, इसका जो पोजीशन है -6, 4, -3 और 2, वह उसके जगह पर रख दिए सहखंडों को और उसका परिवर्त डैश लिखेंगे और डैश यानी परिवर्त निकालने के लिए जो पंक्ति था वह स्तंभ में और फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में हुआ और इस प्रकार आपको आव्यूह ए का एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया यानी सहखंडज प्राप्त हो गया। यह जब निकल जाएगा तो जो साबित करना है उसमें 2 जगह एडजॉइंट ए आया है तो जिसको हमने निकाल लिया है। उसके अलावा ए जो है वो आपको दिया ही हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट चीज है मॉड ए यानी कि ए का सारणिक। तो ए का सारणिक भी अब हम निकाल लेते हैं। ए का सारणिक यानी जो आव्यूह दिया था उसका सारणिक यह होगा, आपको पहले से बताया हुआ है, -6 में 2 से गुणा करेंगे, -12 और फिर माइनस का साइन और फिर इसको गुणा करेंगे तो -4 इंटू 3 यानी -12। तो माइनस माइनस +12 तो -12 और +12 मिलके इसका सारणिक आपको 0 प्राप्त हो जाता है। जब इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा तो जो आपका यह है a इंटू एडजॉइंट ए, इसका मान निकालेंगे तो लिखा a इंटू एडजॉइंट ए बराबर और a के जगह पर आव्यूह को लिखा और फिर एडजॉइंट ए जो आपको प्राप्त हुआ है उसको लिखा और फिर इसका गुणन का प्रक्रिया हम लोग करेंगे जो हम लोग सीख चुके हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा किया जाता है, 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 और फिर +3 इंटू 4 इक्वल टू 12। उसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर लिखेंगे -6 + 6, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ तो -4 इंटू -6 इक्वल टू 24 और फिर -4 इंटू 4 इक्वल टू -24। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करके यहां लिखा। तो जो यह गुणा करने के बाद आप देखते हैं कि -12 + 12 यह मिलके 0, उसी प्रकार -6 + 6 मिलके 0, यहां पर भी 24 - 24 0 और 12 - 12 0 यानी सभी अवयव इसके 0 हैं यानी यह जो गुणा है 0 प्राप्त हुआ आपको। फिर ये जब निकल गया तो आपको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए। उसी तरह से आप एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे और आव्यूह ए को बाद में लिखेंगे और गुणा की प्रक्रिया आप जानते हैं। उसी प्रकार गुणा करेंगे तो यह भी आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। जब यह दोनों प्राप्त हो जाएगा तो हम निकालेंगे मॉड ए इंटू आई। तो मॉड ए हम लोग निकाले हुए हैं, ए का सारणिक जो 0 था और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 और 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने पर 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपका ये और ये तीनों जो है आपका 0 प्राप्त हुआ। तो हम लास्ट में लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए आई और इस प्रकार यह आपका सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो बच्चों यह पॉइंट हम लोगों का आज समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग आव्यूहों के व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।